गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग करने वाले हैं एवरेज पार्ट 3 और टाइप 4 तक आप लोगों ने पढ़ लिया था। आज मेनली हम लोग फोकस करेंगे टाइप नंबर 5 पे और बहुत सारे सवाल मैंने लिए हैं टाइप 5 पे। टाइप 6 पे केवल 4 सवाल है क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट उतनी ज़्यादा है नहीं, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टाइप नंबर 4। तो सवालों को थोड़ा पार कर लेते हैं, ये जो आपने पढ़ लिया है। चलो, तो ये हो गया हमारा आज का टाइप नंबर 5 एलिगेशन मेथड। तो थोड़ा सा पहले समझिएगा कंसेप्ट, उसके बाद आपको बताएंगे कैसे बनेगा। बहुत मज़ेदार कंसेप्ट है, बहुत अच्छा फील करिएगा। और सबसे अच्छी बात है कि मैंने रिसेंटली जितने भी सवाल 2018-17 में आए हुए हैं, सीपीओ फिर आपका सीजीएल मेंस, वो सारा मैंने डाला हुआ है। देखिए, सबसे पहले एलिगेशन मेथड होता क्या है। तो एलिगेशन मेथड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैं आपको बताता हूँ, बहुत लोग जानते होंगे। जैसे यहाँ पे कोई एक नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे एक नंबर मैंने लिखा, यहाँ पे एक नंबर लिखा और यहाँ पे नंबर लिखा, और ये एलिगेशन मेथड का एक स्ट्रक्चर है। ये आपको फॉलो करना है और घबराइए नहीं, कैसे कहाँ होगा आप मेरे ऊपर छोड़ दिए, सब आपको समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम लोग जो पढ़ने वाले हैं उसमें क्या रहेगा, तो उसमें हो सकता है किसी चीज की संख्या दी गई हो। तो हमेशा याद रखना, यहाँ पर जो हो गया, ये जो आप नीचे वाले में ए देख रहे हो और बी देख रहे हो, ये किसी चीज की संख्या हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल छात्रों की संख्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल छात्र और छात्राओं की संख्या हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल किसी जानवर की संख्या का अनुपात हो सकता है। मतलब ये जो दोनों चीज होता है, ये संख्या होता है और ये दोनों रेशियो में रह सकता है। पहला तो ये टारगेट करना है। अब ये जो ऊपर वाला हो गया, ये जो आप ऊपर में देख रहे हो, कौन सा पोर्शन, सी और डी, ये दोनों इसी संख्या का वैल्यूज है, ये आपका मान हो गया। अब ये मान किस में रहेगा, तो मान ये औसत के फॉर्म में रहेगा। कैसे रहेगा, मान ये औसत के फॉर्म में रहेगा, यानी इसका औसत ये हो जाएगा और इसका औसत ये हो जाएगा। ये ऐसा इसका मतलब हुआ। फिर आप सोच रहे होंगे सर ये बीच वाला क्या है, तो बीच वाला मेरे भाई क्या है, ये सी और डी दोनों का औसत ये बीच वाला है। सी और डी दोनों का औसत ये बीच वाला है। इसका मतलब ये हो गया मेरे भाई कि ये वाला भी औसत है सी, ये वाला भी औसत है और ये वाला भी औसत है। तो आपने इस स्ट्रक्चर में गौर किया कि 3 जगह मुझे औसत लिखना है और बीच में नंबर का रेशियो लिखना है। बाकी तो खैर एग्जाम्पल में आपको अच्छे से हम समझाएंगे। अब ये एक बात हो गई, और कुछ बेसिक टिप्स ले लेते हैं। सपोज करिए संख्या दिया ही हुआ नहीं है, तो सपोज करो मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए कि लड़का हो गया और लड़कियां हो गई। सपोज करिए किसी क्लास में लड़का 50 है और लड़की 60 है। अब सपोज करो एक और हम लोग को पास डाटा आ गया कि लड़का और लड़की का औसत जो है मेरे भाई, ठीक है, ये सपोज करो 54 है। तो हमेशा याद रखिएगा दोनों का औसत को ही बीच में लिखा जाता है। और एक बात का हमेशा ख्याल रखना है, ऐसे तो एग्जाम में करके देगा, कि ये जो बीच में आता है वो नंबर सही में इन दोनों के बीच में होता है और होना भी चाहिए। मतलब देखो 50 और 60 के बीच 54 आता है ना, इसलिए इसको बीच में लिखा जाता है। अब सपोज करिए दोनों का औसत 65 दे दिया, तो बीच में नहीं लिख सकते, ऐसे वो रहेगा नहीं। अगर दिया है तो गलती सवाल होगा, ठीक है। अब यहां पर सपोज करिए इतना ही डाटा है, तो एलिगेशन नियम कहता है कि इसको इससे घटा के इधर में लिख देना है, और हमेशा बड़ा में से छोटा घटाइएगा। तो 54 में से 50 गया, कितना हो जाएगा, 4। और इसको इससे घटा के, ये देखो इस तरह से ये इधर जाएगा, इसको इधर से घटा करके इधर में लिख देना है। तो 54 और 60 को घटाइए, बड़ा में से छोटा, 60 में से 54 गया तो 6, और ये दोनों जो आ जाता है ये रेशियो का होता है मान। दोनों को आप काट भी सकते हैं, तो 2 से काटिएगा तो 3 आएगा और 2 से काटिएगा तो 2 आएगा, ठीक है। और एक अच्छे से चीज समझना है, ये जो आया इसको ये मत समझिएगा ये क्रॉस में ये बी चला गया, क्रॉस में ये जी चला गया, जी नहीं, ऐसा नहीं। यही वाला जो सीधा में आया, ये बी का रेशियो वैल्यू 3 है और ये जी का रेशियो वैल्यू 2 है। कई बच्चे सोच रहे हैं सर थोड़ा जल्दी बढ़ाने से अच्छा होता है। मुझे पता है कि अगर मेरे पास 35 स्टूडेंट है तो 35 में से 25 लोगों को या 20 लोगों को पहले से पता है, लेकिन मुझे सबको लेके चलना है क्योंकि सबने पे किया है।
तो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ये सब बेसिक बातें उनको सिखानी पड़ेगी। तो ये आप स्ट्रक्चर में समझ गए पहले किसको क्या कहते हैं। यहाँ पे भी आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि किस तरह से संख्या निकालते हैं। अब एक चीज और देखिएगा, मान के चलिए कि मैंने यही डब्बा लिया लड़का और लड़की का। सपोज करिए कहीं पे 30 लड़का है, कहीं पे 40 लड़का है, और इनका जो रेशियो वैल्यू है ना वो 2:3 दिया है। बस एक लास्ट टिप से फिर शुरू करेंगे। तो मान के चलो मेरे भाई कि लड़का का संख्या 30 है, लड़कियों की संख्या 40 है, 2:3 में कहीं पे रहता है। अब आपको बोला कि लड़का और लड़की मिला के औसत कितना होगा, यानी ये बीच वाला नंबर कितना होगा। ये आपका है सवाल, समझ रहे हो? ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा ये जो बीच वाला नंबर है इसको निकालने का तरीका होता है, इन दोनों साइड वाले को गुना करो तो 30 गुना 2 कितना हो गया 60। फिर इन दोनों साइड वाले को गुना करो, इसको गुना इसको गुना, तो 40 गुना 3 हो गया 120, और दोनों को जोड़ना है। और जोड़ के डिवाइड कैसे करना है, इन दोनों के टोटल से, यानी इसके संख्या के टोटल से, क्योंकि औसत में संख्या नीचे जाता है। तो लड़का 2 है, लड़की 3 है रेशियो वैल्यू में, तो दोनों को जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो 180/5 आएगा, और जब काटिएगा तो 36। और जैसे निकालेगा देखिएगा इन दोनों के बीच में ही नंबर आएगा, तो सही में 30 और 40 के बीच में ही 36 रहता है। तो उम्मीद करते हैं ये 3 कंसेप्ट आपने समझा होगा, और इसी के साथ आज का हमारा क्लास जो है ना जबरदस्त रहने वाला, बहुत मजा आएगा। आज आपने टाइटल देखा होगा, मैंने ये नहीं लिखा बिना पेन से, लेकिन अगर बच्चा थोड़ा स्मार्ट हो तो बिना पेन से भी संभव है, लेकिन प्रेशर ज्यादा पड़ता है, तो इसलिए मैंने टाइटल हटा के बस किया है उत्तर 10 सेकंड के अंदर, तो लिख के सही में बन जाएगा। आइए, बातें बहुत सारी हो गई, कंसेप्ट हमने सीख लिया है, अब सवालों को फोकस करते हैं क्योंकि वहां पे मजा आएगा। आइए, पहला सवाल आने वाला स्क्रीन के ऊपर। देखो ये सवाल आप देख सकते हो, एक संस्था के सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 60 है। अब आप समझ गए सभी को कहां लिखना पड़ता है, बीच में। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 है, ठीक है, बड़े प्यार से लिखते हैं। संख्या कहां लिखा जाता है, नीचे। 12 अधिकारी हो गया, औसत वेतन कितना हो गया 400, आराम से लिख दिया गया है। अन्य अधिकारियों का, अन्य का औसत वेतन है 56, तो अन्य कितना है अपने को पता नहीं है, तो मान लेते हैं x है, और इनका औसत वेतन कितना है 56 है। कोई दिक्कत यहाँ पे, कुछ भी दिक्कत नहीं है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना दिया हुआ है 60, सभी कर्मचारियों का औसत वेतन दिया हुआ है 60। अब आपको फिलहाल तो x का मान निकालना, अभी आप ऊपर में भूल जाइए क्या है नहीं है, है ना। फिलहाल तो यार x का मान निकालना है, और कैसे निकलेगा वो मैं बताता हूँ। थोड़ा ये सवाल में मेरे को समय दीजिएगा, घबराइएगा नहीं, 3-4 तरह से सिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले मान के चलिए आपके टीचर ने ये सिखाया था, इसको हम थोड़ा सा कलर बदल के घेरते हैं। ये मैंने सपोज करिए आपको ये पूछा कि ये x का मान दिया रहता और बीच वाला निकालना होता, तो आप क्या करते, इन दोनों को गुना करते, इन दोनों गुना करके नीचे में करते। फिलहाल हम उसी के सहारे इस मैथ को बनाते हैं। देखिए कैसे कैसे ये मैथ फ्लक्चुएट करता है। अच्छा, सबसे पहले अगर मैं बोलता हूं तो अगर बीच वाला निकालना होता, मतलब अगर ये बीच वाला यानी ये जो 60 है, ये कैसे करके आया होगा, इनको गुना किया होगा, तो 400 गुना 12, शुरू में थोड़ा लिख के दिखाते हैं, प्लस इसको गुना किया गया होगा तो 56 गुना x, और नीचे में कितना हो जाएगा, इन दोनों का जोड़। तो ध्यान रखिएगा कई बार गलती से लोग 12x लिख देते हैं, 12x नहीं होगा, 12 प्लस x। अब इसको बड़े प्यार से सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 12 गुना 6 72, 720, यहाँ पे 60 गुना x हो जाएगा 60x, ये 12 गुना 4 हो गया 4800, और ये हो गया आपका 56x। ये वाला देखो, इसको इधर लेके आते हैं तो 60x में से 56x घट जाएगा तो 4x होगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 4800 में से पहले बड़े प्यार से 700 घटा लीजिए तो 4100 आके रुकेगा, हो जाएगा, और 4100 में से फिर 20 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4080, और जैसे ही आप फिर x को काटिएगा 4 से 1020,
1020। अब आप मुझे बताइए कि क्या पूछा है, एक बारी देखिए। संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, संस्था में कर्मचारियों की कुल संख्या, ये पूछा गया है। तो अब देखो 12 अधिकारी यहाँ पे थे और अन्य कहाँ पे निकला 1020। तो टोटल अगर मेरे को बोला है तो 1020 और यहाँ का 12, जैसे ही आप प्लस करिएगा तो उत्तर आ जाएगा 1032। मैंने बड़े कमाल का सवाल है भाई, ठीक है। मैं आराम से मतलब बन जाता है, आपको कोई टेंशन भी नहीं होगा, है ना। एक मेथड तो ये हुआ, आशा करते हैं हम आपको समझा पाए होंगे कि बीच वाला जो आपको मैंने बताया था कैसे निकलेगा, उसके अनुरूप मैंने बताया। दिस वन इज मेथड नंबर 1। अब आपको एक मेथड और सिखाना है मुझे, ठीक है। एलिगेशन नियम से ही सिखाएंगे, बस बनाने के तरीके में अंतर है। मेथड नंबर 2, पहले डाटा लिखते हैं सेम उसी तरह से। 12 अधिकारियों का औसत वेतन है 400। यहां कितना अधिकारी है पता नहीं है, और इधर में देखो कितना दिया हुआ है 56, और इधर में दिया हुआ है 60। डाटा मैंने लिख दिया है। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से सुनिएगा, बहुत मजेदार चीज है। आपको देखना है कि इधर से इधर में ऐसे हम एरो बना रहे हैं, तो आपको पता है कि इधर में एक अननोन पोर्शन है x। तो आपको ध्यान रखना जहां पर कॉर्नर में तीनों नोन पोर्शन हो, नोन पोर्शन इन द सेंस ऑफ तीनों का कोना वाला मान पता होना चाहिए। अब आप सबसे पहले एक बात सोचिए कि 60 और 56 को घटाइएगा तो कितना होगा। मैंने क्या बोला था, इसको तो घटाना ही पड़ता है। तो 60 और 56 को घटाइएगा तो कितना होगा, 4 होगा। हमेशा याद रखिएगा घटा के जितना आता है यहां पे भी उतना ही होना चाहिए, यहां पे भी उतना ही होना चाहिए। समझ रहे हो बात मेरा, ठीक है। तो यहां पे भी आपको उसी हिसाब से चलना है। तो यहां पे जैसे मैंने घटाया तो यार 4 आ गया, लेकिन आना कितना चाहिए, मतलब 4 आया है, यहां पे हो गया है कितना 12। तो इसको भी मुझे क्या कर लेना है, 4 बना देना है। तो कितने से डिवाइड करिएगा, तो 3 से डिवाइड करिएगा। तो यहां पर अगर आप 3 से डिवाइड कर रहे हो तो बगल वाले में 3 से डिवाइड करना है। समझ रहे भाई, ठीक है। कोई इसमें समस्या नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहां पर आपको क्लियर हो गया, कोई तकलीफ नहीं है। अब ये मेथड ये कहता है कि इधर से भी घटाओ, इधर से भी घटाओ, और इधर से कैसे घटाओ, तो बड़ा में से छोटा हमेशा घटाना। तो बड़ा में से छोटा घटाए 400 माइनस 60, और अपने को पता जब इधर से इधर घटा के मेरे को 4 बनाना था, तो इधर से इधर घटाएंगे तो क्या बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां पर कितना हो जाएगा, x/3। तो जब 400 में से 60 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 340। और जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो फिर से 1020 आ जाएगा। और अपने को पता है 1020 आ गया, टोटल करना है तो 12 जोड़ दीजिए तो 1032। ये एक रास्ता आपके पास और है, ठीक है, एक रास्ता और है। और जहां तक हमारे 35 बच्चों से मेरे को बड़ा लगाव है भाई, आपके सबके दिमाग को समझते हैं। मुझे लगता है ये मेथड में कुछ ऐसा बच्चा होगा जिसको थोड़ा सा डाउट रह ही गया होगा, तो उसके लिए फिर से रिपीट करते हैं। बाकी हमारे जो स्मार्ट लोग हैं भाई, थोड़ा सा आपको टेंशन हो रहा होगा कि सर और जल्दी पढ़ाइए, लेकिन क्या किया जाए भाई, मुझे सबको लेके चलना पड़ता है। तो एक बार मेथड नंबर 2 और रिपीट मारते हैं। 12 अधिकारियों का औसत वेतन 400 था। अभी जब रफ्तार पकड़ेंगे ना तब देखिएगा मजा आएगा। यहां पे 60। तो मैंने क्या बताया, जिधर में कॉर्नर में तीनों मान पता उसको लेके चलिए। आपको पता है इसको घटाना है, इसको घटा के कितना आ रहा मेरे भाई, 4 आ रहा। आपको ध्यान रखना घटा के जितना आता है यहां पे भी उतना ही आना चाहिए। तो अगर होगा तो ठीक, और नहीं होगा तो उसको उतना बनाना है। और बनाने के लिए 2 ही काम आपको करना है, या तो गुना करके बनाइए या भाग देके बनाइए। तो गुना करके तो नहीं बन सकता है, 12 को अगर 4 बनाना है तो भाग देके ही बनेगा। 3 से डिवाइड तो बगल में भी 3 से डिवाइड। तो जिस तरह से इसको माइनस करके ये नीचे वाला आता है,
सेम इधर में अगर हम लोग माइनस करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। यही कहानी है इस मेथड का। तो बड़ा में से हमेशा छोटा माइनस करिएगा, तो 400 में से 60 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा भाई, ये नीचे वाला। दोनों तरफ से सेम लागू होगा, x का मान 1020। फिर 12 मैंने क्यों जोड़ा वो तो समझा ही दिया गया। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अब ये वाला कहां पर आप अप्लाई करिएगा, जब इन दोनों नंबर में नीचे वाले में किसी एक का मान ना पता हो, तब ये मेथड नंबर 2 आप डेफिनेटली लगा सकते हो। जब ये नीचे वाले में दोनों में से एक का मान नहीं पता हो तो डेफिनेटली मेथड नंबर 2 जरूर से लगाइए, आपका तुरंत मैथ बन जाएगा। तो आशा करते हैं ये भी समझ में आया होगा। अब एक और देखिए, मेथड नंबर 3, ये स्टार मार्क लगा देते हैं। और स्टार मार्क इसलिए है कि क्योंकि ये गेस वर्क मेथड है। एग्जाम में अगर समय एकदम कम हो तो आप ये जुगाड़ लगा सकते हो। देखिए क्या है, 12 का हो गया 400, यहां पर x आ गया, और यहां पे कितना आ जा रहा भाई 56, और यहां पे 60। देखिए मैंने आपको ये सिखाया कि इसका लेना देना इससे होता है और इसका लेना देना इससे होता है ना, इसका लेना देना इससे होता है। तो कई बार मेथड नंबर 3 जो है बहुत लोग बता रहे हैं मार्केट में, बस मेरे को दिखाना है कि ये जो मेथड है 1% काम करता है और 99% काम नहीं करता है। ये बस यही एहसास करवाने के लिए बता रहे हैं, नहीं तो हो जाएगा कि अरे सर वो तो एकदम 1 सेकंड में बता के चला जाता है। तो कई लोग ऐसा बता रहे हैं, और सही बात है भाई, होता है ऐसा। जिस तरह से 400 का रिलेशनशिप 12 से होता है, वैसे 56 का रिलेशनशिप x से। तो मुझे ऐसा सोचना है कि यहाँ x में क्या रखेंगे तो ये 56 से कैंसल हो जाए। तो देखिएगा कि ऑप्शन में जो है ना एक भी ऑप्शन नहीं है। अगर 56 को 2 से गुना करें तो 6 गुना 2 12, 5 गुना 2 10, तो कम से कम इतना होना चाहिए था ऑप्शन में। तो एक भी ऑप्शन में ऐसा नहीं है, तो मेथड नंबर 3 अप्लाई नहीं हो। यही बहुत सारे टीचर अभी बोलते हैं, मतलब स्लोगन चिपका रहे हैं, पलक झपकते आंसर, 1 सेकंड में आंसर, 2 सेकंड में आंसर। तो उनके बहाव में मत जाइए। बोलने का लोग लाख चीज बोल देता है, लेकिन आपको पता है ना कि हम एकदम सटीक चीज आपको बताते हैं। तो मेथड नंबर 2 3 रिजर्व है, जब ये कटता है तभी ये पॉसिबिलिटी है, नहीं तो यार हो नहीं सकता है। तो आशा करते हैं मेरे भाई समझ में आ गया होगा और कोई आपको तकलीफ नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं आगे। मेथड नंबर 4, आप भी सोचेंगे सर कितना टेंशन दीजिएगा, बस यार पहला सवाल में इतना टेंशन दे रहे हैं, इसके बाद स्पीड पकड़ लेंगे, है ना। मुझे पता है काफी टाइम पार। मेथड नंबर 4 इज मेंटल सॉल्यूशन। जब आपको नीचे में किसी भी एक का मान नहीं पता हो तो ये सॉल्यूशन आप बिल्कुल कर सकते हो। और आप कहानी की तरह सुनिएगा, अगर संभव है तो करें, नहीं तो मैंने मेथड नंबर 1 या 2 बताया उससे करिएगा। आपको पहले इतना ही देखना है कि यहां पर कितना है औसत 56 और यहां पे कितना है 60 है। तो अपने को बोलिए कितना कम, कितना कम 4। बहुत अच्छे। 4 को हमेशा डिवाइड कर देना है, ये जो अधिकारी जिसकी संख्या दी गई है, किसी की भी दे, चाहे लेफ्ट का दे चाहे राइट का। तो कितना आ गया 3 आ गया। अब 3 को संभाल के रखिए। उसके बाद आपको देखना है 60 से 400 कितना ज्यादा है या कम है। तो 60 से 400 कितना ज्यादा है 340, या कम कितना 340। वहां कितना बचा था 3, 340 को 3 में गुना कर दीजिए, 1020 आ गया मेंटली, और फिर 12 जोड़ दीजिए आंसर। ये कौन कर पाएगा, जरूरी नहीं कि निशान सर बताए तो वही कर पाएंगे। ये वही बंदा कर पाएगा जिसमें सबसे पहले सीखने की इच्छा हो, मेंटली प्रेशर लेने का आदत हो उसको, और प्लस ये मतलब करने की क्षमता होनी चाहिए। बस इतना ही है। अगर किसी बच्चे को दिक्कत लगे तो मेथड 1-2 आपके पास है। तो मैंने हर तरह का गाइडेंस दे दिया है आपको, एक बार फिर से रिपीट करते हैं भाई। सबसे पहले आप इसको पहले भी कर सकते हो। इसमें कितना आ गया एक्स्ट्रा 340, इसमें कितना आ गया 4। तो 4 को हमेशा भाग करना है कोई भी एक संख्या से, तो 12 आ गया यानी 3, 340 गुना 3 1020। कहानी खत्म। चलो यार अब चलते हैं अगले सवाल पे। ये आपके पास आ गया उसी तरह का और एक सवाल।
उसी तरह का और एक सवाल आइए आपके साथ बना के दिखाते हैं। एक कर्मचारी के सभी 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो 7 नीचे लिखेंगे, यहां शेष कर्मचारी अपने को पता नहीं यार, तो x हो जाएगा और कितना आ जा रहा है 6,000 और टोटल कितना आ गया 8,000। और इसको मेंटली सोचना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो है ना ऑड फिगर का सवाल है, तो इसलिए हम सबको लेके चल रहे हैं कि लोग लिख ले तो ज्यादा फायदा। अब मुझे बताइए गुना करने में तो यार लॉस है, टाइम ज्यादा खर्चा होगा, तो इससे एक एक्सपीरियंस बढ़ाना है कि यहां पर सबसे परफेक्ट मेथड नंबर 2 काम करेगा। समझ रहे हो भाई? ठीक है ना, इस तरह से आप एक लॉजिक लगा सकते हो कि कहां पर क्या काम करेगा, उस हिसाब से आपको देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुझे बताइए इन दोनों को घटाने से कितना आ जाएगा 2,000 आ जाएगा। आपको मैंने क्या सिखाया था, यहां पर जो नंबर है यहां 2,000 ही होना चाहिए। 2,000 है नहीं, कैसे बनाइएगा 7 को 2,000? तो थोड़ा बुद्धि लगाइए, थोड़ा जबरदस्ती मैथ के साथ करिए। तो जैसे ही मैंने इसको इतना से गुना कर दिया तो मुझे बताइए 7 कट जाएगा तो 2,000 बनेगा ना। काटिएगा मत, नहीं तो खराब हो जाएगा मामला। तो इसका मतलब हो गया इतने से गुना करने से बन जाएगा। अब इधर से भी सेम उपाय लगाइए, इसको घटाइएगा तो 12,000 में से 4,000 गया तो कितना, माफ कीजिएगा 8,000 गया तो कितना 4,000। तो मुझे बताइए, अच्छा यहां पे भी गुना करना पड़ेगा ना, 2,000/7। जो गुना यहां से होता है वही तो बगल में होता है। तो मुझे बताइए इधर से भी गुना करके सॉरी माइनस करके इतना ही आना चाहिए। तो 12,000 में से 8,000 गया 4,000 और इसको सॉल्व करके कितना आएगा, इतना ही तो आएगा 2,000/7। 2,000 से कट गया 2 बार में, तो x बराबर कितना आ गया 14। सेम क्वेश्चन था, कुल कर्मचारियों की संख्या 14 यहाँ का, 7 यहाँ का, आंसर 21 आ जाएगा। तो यहां पर आप बोलेंगे सर क्या मेंटली पॉसिबल है? तो हम तो यार बिल्कुल कर लेंगे क्योंकि मेरे को हैबिचुएट हैं, हम आदत कर चुके हैं। थोड़ा आप भी आदत सुधारिए तो आपसे भी हो जाएगा। आपको टेंशन मेंटली सोचने में ये वाला पोर्शन में होगा। जब कोई नंबर डायरेक्ट गुना करके नहीं आता है तो ध्यान रखिएगा, जितना लाना उसको ऊपर लिख दो और बट्टा में यही वाला नंबर नीचे लिख दो, कहानी खत्म। आगे चलते हैं, और भी सवाल है अभी। ये भी यार वैसे ही है कि नहीं, सेम क्वेश्चन है। वीडियो पॉज करके आप बना सकते हो। 7 कर्मचारियों का औसत वेतन 10,000 है। शेष अपने को यार पता नहीं है कितना आ गया 7,800 और सभी कारखाने का कितना है 8,500। तो सबसे बढ़िया बात है कि इसको जैसे मैंने घटाया तो 700 आ गया। 700 ही आएगा क्या, 500 200 700। इसका मतलब ये 7 को 700 बनाना बाएं हाथ का काम है। 100 से गुना होगा तो बगल में भी 100 से गुना होगा, बस मैथ बन गया। इनको घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 1500, बस मैथ बन चुका है। 1500 बराबर 100x, यही है ना, घटा के जितना आता है। तो 0 0 कट गया, x का मान 15, तो यहाँ का 15 और यहाँ का 7 यानी उत्तर 22। ऐसे देखो रफ्तार पकड़ा जाता है। जिंदगी में कभी मैथ अच्छा करना है ना भाई, तो शुरू में टाइम लगाइए, टाइम स्पेंड करिए। आप किसी को भविष्य में पसंद करते हैं, जैसे अभी भी लोग किसी को करता होगा, तो क्या होता है भाई, तुरंत उसके प्रति आप अट्रैक्ट भले हो सकते हो, है ना, चाहे वो गर्ल्स हो चाहे वो बॉयज हो। ठीक है, एक जिंदगी की हकीकत है। किसी को आप देखते हैं तो उसके सुंदरता के प्रति आप उसको अट्रैक्ट भले हो सकते हैं, एक दिन में हो जाएंगे, एक सेकंड में हो जाएंगे, लेकिन उसके साथ अगर पूरा लाइफ बिताना है तो उसको समय देना पड़ता है दोनों व्यक्तियों को, और तब जाके बिहेवियर पता चलता है, उसके रैंडमली तरीके पते चलते हैं, वो क्या करता है क्या करती है, तब जा करके आपको पसंद आता है। तो दोनों में अंतर है। सेम उसी तरह से आपका मैथ है। आप ये तरीका देख के अट्रैक्ट इमीडिएट हो जाएगा, अरे चलो हो गया, लेकिन अगर इसके साथ जिंदगी बिताना है तो इसके हर पहलुओं को देखना पड़ेगा और धीरे धीरे टाइम स्पेंड करके आप इसमें अच्छे हो सकते हो। हमारे जीवन और मैथ की कहानी भाई एक ही है। ठीक है, चलिए और एक सवाल आ गया है। कर्मचारी के सभी का वेतन 10,000 है, 20 शिक्षण कर्मचारियों का औसत वेतन 12,000 है। तो यानी 20 का हो गया 12,000, अन्य का 5,000 है ना, और टोटल कितना है यार 10,000। अब तो सोचो कि आप सीख गए मैथ।
इसको घटाएंगे, मुझे बताइए कितना। तो एकदम बच्चा वाला घटाने को बोलता है, 10 में से 5 घटाओ तो 5 ही आएगा। 20 में कितना गुना करेंगे तो 5000 आएगा। बहुत आराम से अपने आप को वक्त दीजिए, सोचिए 1 0 कट गया, तो 2 में कितना गुना करेंगे तो 500 आएगा, तो 250 गुना करेंगे। यहाँ 250 गुना होगा तो बगल में भी 250 गुना होगा, हाँ कि नहीं बताइए। तो इसका मतलब ये हो गया कि इनको घटाने से कितना आ रहा 2000। अब तो हाथ दौड़ाइए जल्दी जल्दी, आपके लिए धीरे धीरे करना। ये 2000 और इसको सॉल्व करके कितना 250 से 0 0 सुंदर सा निकला कोने से और 25 से कट गया 8। क्या पूछा था मेरे भाई, गैर शिक्षण कर्मचारी, यानी अभी टोटल नहीं पूछा है, तो गैर मतलब x वाला भी, आंसर 8। अब यहां 8 2 10 मत कर दीजिएगा, है ना, नहीं तो 10 भी ऑप्शन में है। टोटल पूछता तब जोड़ते हैं, यहां केवल गैर पूछा है। आगे चलते हैं, मजा आ रहा होगा अभी। हाँ, ये भी अच्छा एक सवाल आ गया है। अब आप ध्यान से देखो, एक परीक्षा में 120 उम्मीदवार यानी 120 उम्मीदवार यानी छात्र और छात्राएं बिल्कुल होगी। इसके औसत हो गए 35, यानी टोटल औसत अपने को पता है। यदि सफल उम्मीदवारों के प्राप्तांकों का औसत 39 और असफल का औसत 15 है, तो उम्मीदवार की संख्या दी बताइए जो असफल हुए, माफ कीजिएगा सफल हुए। तो यानी बहुत अच्छा सवाल आया हुआ है। आइए आपको बताते हैं किस तरह से बनने वाला है। सबसे पहले सफल को हम बना देते हैं पास और असफल को बना देते हैं फेल। तो आप मुझे बताइए पास का कितना है औसत, मैंने क्या बताया था, ऊपर हमेशा औसत निकला है। और फेल का कितना है 15, फेल का कितना है 15। इसके बाद हम लोग अगर आगे बढ़ जाते हैं तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल हमारे पास हो जाएगा 35। टोटल हमारे पास हो जाएगा 35, देखो टोटल है ना। अब आपको पता है कि नीचे में संख्या नहीं दिया है, संख्या का ये टोटल है। तो अपने को पता है संख्या निकालने के लिए क्या सिखाए थे, इसको घटा के यहाँ पे लिख देना है कुछ इस तरह से। तो 39 में से 35 गया तो 4 हो जाएगा, और इसको घटा करके यहाँ पे लिख देना है। तो 15 और 35 को घटाइएगा तो 20 आ जाएगा, और यहाँ पर रेशियो लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब इसको काटिएगा तो 5:1 हो जाएगा। इसका मतलब मुझे बताइए ये पास का रेशियो हो गया, ये फेल का रेशियो हो गया। और आप मुझे बताइए एग्जाम कितने लोगों ने दिया है, 120 लोगों ने। तो इसका मतलब यहाँ पर 5 पास लड़का लड़की है, यहाँ 1 फेल लड़का लड़की है, तो दोनों को जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 6। तो यानी 6 लोगों ने एग्जाम दिया और इसी का मान हो गया 120। तो 1 का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। क्या निकालना भाई, जो परीक्षा में सफल हुए यानी पास का रेशियो मान 5 है। तो 5 में अगर हम लोगों ने 20 गुना कर दिया तो उत्तर आ जाएगा 100। आशा करते हैं समझ में आया होगा। तो इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को कंसेप्ट बता दिया कि कैसे करके आपको अप्रोच सोचना है। ठीक है, मुझे नहीं लग रहा दोबारा बताने की जरूरत है। और ऐसे एक सवाल और आपके लिए आने वाला है अभी, ये देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन नजर नहीं आ रहा। एक्चुअली मैंने अलग अलग जगह से क्वेश्चन इकट्ठा किया है। तो 125 छात्रों का औसत 29 है, पास का 36, फेल का 11। तो चलिए ना डाटा बनाते हैं। ये पास हो गया, ये फेल हो गया। पास का 36, फेल का 11 और टोटल का कितना है 29 दिया हुआ। तो चलिए घटाते हैं। 36 में से 29 घटाएंगे 7 आ जाएगा, और इसको अगर आप घटाइएगा तो 18 आ जाएगा। तो 18:7 आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अब टोटल कितना जन परीक्षा दिया 125। तो सेम करिए, 18 और 7 को अगर मैंने जोड़ दिया तो 18 और 7 को जोड़ने से 25, तो 25 का ही मान 125 है। तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 5। अब आपको क्या पूछ रहा है देख लो, ऐसे कितने परीक्षार्थी जो हैं जो परीक्षा में फेल हुए। तो फेल वाला का मान कितना है 7 है, यानी 7 में गुना कर देंगे 1 यूनिट का मान, तो आंसर आ जाएगा 35। दोनों सवाल देखिए एक कैटेगरी में पढ़ रहा था, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने समझा होगा। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाते हैं और थोड़ा आगे। इसको भी चलो यार ले लेते हैं। देखिए लैंग्वेज बदल रहा है लेकिन कंसेप्ट नहीं बदल रहा। आइए थोड़ा प्यार से पढ़ते हैं।
एक कक्षा के सभी छात्रों की औसत आयु 22 साल है, कक्षा के लड़कों की औसत आयु 24 साल है और लड़कियों की 20 साल है। कक्षा में अगर 30 लड़कियां हैं तो लड़कों की संख्या निकालें। तो मुझे लग रहा है कि पूरा भरोसा है कि आप लोग वीडियो पॉज करके खुद ही बना लेंगे। चलिए देखते हैं। अभी हमारे पास डाटा है, लड़का है और लड़की है। लड़का का औसत आयु 24 है और लड़कियों का 20 है। सभी का टोटल कितना बोला है? 22 है। तो मैथ बन चुका है। सोचो, इसको घटाइएगा तो कितना आएगा? 2, और इसको घटाइएगा तो किस्मत मेहरबान 2। दोनों काटिएगा 1:1। तो कॉमन सेंस है भाई कि लड़का भी 1 और लड़की भी 1, दोनों बराबर बराबर होगा। इसका मतलब अगर 30 लड़कियां हैं तो लड़का भी कितना होगा? 30 ही होगा, क्योंकि 1:1 का मतलब क्या है? बराबर। आप बैलेंस भी कर सकते हो। अगर सेम नहीं रहता तो देखिए लड़की का मान कितना? 1। क्वेश्चन में कितना दिया है? 30। 1 का ही मान इसमें गुना करेंगे। तो जब किस्मत बढ़िया हो तो फायदा उठाना बनता है। चलिए, अभी तक मुझे पढ़ा के भी मजा आ रहा है और आप लोगों को पढ़ के भी मजा आ रहा होगा। अब जो ये सवाल देख रहे हो ना, ये सवाल आपका 2017 और 18 का भी आने वाला है। सीपीओ का है, मेंस का है, सब मैंने नेट से इकट्ठा किया है और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। सवाल थोड़ा प्यार से पढ़िएगा। 120 छात्रों की कक्षा में 45% लड़कियां और शेष लड़के हैं। पहले आप मुझे बताओ यार, 45% मतलब कितना? प्यार से थोड़ा लिखें। 45/100, 5 से कट जाएगा 9/20। इसका मतलब मुझे बताइए 9/20 का मतलब क्या हो गया? देखो क्या बोला हुआ, लड़कियां है ना, तो इसका मतलब ये गर्ल्स है। ये मेंस एग्जाम का सवाल है। इसका मतलब सोचिए कि ऊपर वाला पोर्शन गर्ल हो गया, तो इसका मतलब गर्ल कितना हो गया? 9, और नीचे वाला पोर्शन क्या कर रहा? टोटल। ये आप लोग के लिए दिखा रहे, नहीं तो तुरंत लिखा जा सकता है। तो टोटल अगर 20 है और लड़की 9 है तो मुझे बताइए लड़का कितना हो जाएगा? तो 11 हो जाएगा। हाँ कि नहीं? बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलते हैं आगे। अब आप मुझे एक बात बताइए कि लड़कियों का औसत प्राप्तांक कितना? 54। लड़कों का कितना? 46। तो डब्बा बनाते हैं, ये लड़की और ये लड़का। अपने को पता औसत ऊपर लिखना पड़ता है, तो लड़की 54, लड़का कितना? 46। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद नीचे में क्या करना पड़ता है? यहाँ पे लड़का और लड़की का रेशियो वैल्यू यानी संख्या लिखना पड़ता है। तो बहुत आराम से लिख देते हैं। लड़की कितनी है यार? 9 है, और लड़का कितना है? 11 है। अब क्या पूछा है? पढ़ते हैं। सभी विद्यार्थियों के द्वारा औसत प्राप्तांक निकाले, मतलब ये निकालना है। यही भाई सवाल था, है ना? तो मजेदार सवाल है कि नहीं? मुझे तो लग रहा आराम से बन जाना चाहिए। आइए बताते हैं कैसे होगा। अब आप मुझे बताइए x निकालने के लिए क्या पढ़ाया गया था? इनको गुना करो। तो 9 गुना 4 36, हम गुना कर रहे हैं। 9 गुना 4 36, 3 बच गया। 9 गुना 5 45 और 3 48, प्लस 11 का गुना तो आप लोग को पता होगा, 6 लिख दे। 6 4 10 और 4 और 1 5। किसी को नहीं पता होगा तो बाद में बता देंगे। इसके बाद क्या होता है? नीचे में दोनों का जोड़। तो 11 और 9 कितना? 20। तो जोड़िए, 6 6 12, 8 और 1 9, और 5 और 4 9। अब आपको इसको 20 से भाग देना है, तो थोड़ा बुद्धि लगाइए। 20 से नहीं भाग दे करके ऊपर नीचे 5 से गुना कर दें तो क्या बेनिफिट होगा सर? तो ये 100 बन जाएगा, और 100 बन जाएगा तो पॉइंट लग जाएगा। तो चलिए देते हैं। 5 गुना 2 10, 9 गुना 5 45 और 1 46, 4 बच गया ना। 9 गुना 5 45 और 4 49। तो यहां पर जैसे ही हमने सॉल्व किया तो 49.6 आंसर क्या है ये ध्यान रखिएगा। आप 2017-18 का करंट सवाल सब बना रहे हैं। कितना आराम से बन गया। समय लगा? बिल्कुल नहीं लग रहा है। समय कैसे लगेगा भाई? आप 10 सेकंड देख लो, कोई अगर दिक्कत है तो बताइए। चलिए आगे बढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है।
इसे और शॉर्ट भी किया जा सकता था, लेकिन फिर मैंने बोला कि चलो मेरे हिसाब से अगर सबको ले दे के चलना है ना, तो शायद ये ज़्यादा बेटर है ना, ये ज़्यादा अच्छा रहने वाला है। चलो आगे चल देते हैं। इसके बाद हमारे पास इसी तरह का एक सवाल और आया हुआ। चलिए, 50 विद्यार्थियों कक्षा में 40% लड़की है, तो आप लोगों के लिए ये सब हम लिख रहे हैं 40/100। तो मुझे बताइए कितना आ जाएगा, 2/5। इसका मतलब लड़की है तो ऊपर वाला लड़की, लड़का कितना हो जाएगा, ये तो टोटल होता है, तो लड़का कितना होगा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है भाई, पूरे कक्षा का औसत दिया हुआ है, लड़कों का औसत दिया गया है, लड़कियों का निकालना है। तो लड़का लड़की का थोड़ा कॉलम बना लेते हैं। लड़कों का औसत कितना है, 62 है ना, लड़कों का औसत कितना है, 62। लड़कियों का निकालना है, मतलब x यहां मानेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया यार। पूरे कक्षा का औसत कितना है, 64.4। चलिए यहां तक समझ में आया। अब लड़का और लड़की का रेशियो मान लिख देते हैं। तो लड़का का मान देखो कितना, 3, ये देखो निकाले हैं, और लड़की का मान 2, तो ये 2। कोई दिक्कत नहीं है। आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। अब इसको आप कैसे बनाएंगे, तो दोनों में एक टर्म अननोन है। एक तो उपाय है बीच वाला जो मेथड है, ये भी मेथड नंबर 1 भी लगा सकते हैं, गुना वाला, नहीं तो ये घटाने वाला। तो घटाने वाला करते हैं, शायद टाइम कम लगे। तो 64.4 में 62 घटा रहा। आपको पता है मैंने ये ऐसा क्यों घटाया, क्योंकि कुछ बच्चा को यही समझ में आएगा। तो कितना आ जा रहा है, 2.4। तो यहां पर घटाने से कितना आ रहा है, 2.4। अब ये 2.4 आ रहा, लेकिन है यहां पे कितना, तो 2 ही है। तो 2 को 2.4 बनाना जब नहीं समझ में आए, तो जितना बनाना है ऊपर चिपकाओ और बट्टा में यही नंबर उतार दो। ये मैंने लिख दिया। तो जैसे मैंने ये गुना किया, तो बगल में भी इतना ही गुना होगा, 2.4/2। जब भी नहीं समझ में आए ऐसे करिए। अब अपने को पता है कि यार इधर से भी घटाएंगे तो यही वाला मार्क्स मेरे को मिलेगा। तो मुझे बताइए, इधर में अब बच्चे को टेंशन होगा कि सर कौन सा बड़ा कौन सा छोटा है, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए भी रास्ता है। आपको हमेशा याद रखना, इन दोनों को जिस दिशा में घटाए उसके उल्टे दिशा में ये दोनों घटेगा। तो मुझे बताइए, जब इसको आपने घटाया तो पहले किसको लिखा था, 64.4 को, क्योंकि ये बड़ा था। तो जब इधर से आप घटाइएगा तो इसको तो आप पहले लिख दिए, तो इसको पहले लिखना है। तो चलिए लिख देते हैं, x माइनस 64.4 इक्वल टू ये नंबर। तो यानी 3 गुना 2.4/2। तो सॉल्व करते हैं, ये कट जाएगा 1.2 से। x माइनस 64.4 जब ये सॉल्व करेंगे तो 3.6 आ जाएगा। 12 गुना 3 36, और ये चला जाएगा बेचारा उधर। और ये सब के लिए देखो पूरा बेसिक कर रहे हैं। तो 6 4 10, 64 और 3 67 और 1 68। तो सवाल बहुत अच्छा आया था, आंसर 68। ये सब सवाल आपको बहुत खोजने से मिलेगा, क्योंकि करंट क्वेश्चन है। तो आशा करते हैं समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। ठीक है, तो जब भी ये चारों में ऊपर में कोई अननोन हो, नीचे में कोई अननोन हो, तो मेथड नंबर 2 से करिए। क्योंकि देखो यार, गुना अगर करिएगा ना तो टाइम मेरे हिसाब से ना बेकार में ही खर्चा हो जाएगा, और ज्यादा खर्चा हो जाएगा, मतलब दिक्कत है थोड़ा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देख रहे हैं। चलिए, एक कक्षा में लड़कों का औसत वजन 69.3 kg है, लड़कियों का, चलिए लड़का लड़की का दिया है। पढ़ाई भी लड़का लड़की लोग ही कर रहे हैं। ये हो गया लड़का का ये, और लड़कियों का भाई ये, और सभी लड़के लड़कियों का ये। चलो यार, सब तो दिया ही हुआ है। बाकी क्या निकालना है बाद में देखते हैं। बाकी हम थोड़ा बच्चा बनते हैं। और 63.8 में अपने को पता है ये घटाना है 59.4। तो 8 में से 4 गया 4, यहाँ 13 में से 9 गया 4, तो कितना आ गया 4.4। और फिर आपको इधर से घटाना है। अगर आप मेंटली करना चाहते हैं तो जोड़ के सोचिए कि 63.8 में कितना जोड़ेंगे तो उतना आ जाएगा।
तो 8 5 13 और इधर का 1 बच गया, 3 1 4 1 5 यानी 5.5। जोड़ के देखिए 8 5 13, 3 आ गया, 1 बचा था, 5 3 8 और 1 9, और ये नहीं हो रहा तो पहले जैसा घटा लीजिए। ठीक है, इसमें पॉइंट हट जाएगा तो यहाँ 4 और यहाँ कितना आ जाएगा 5। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं, इसके बाद क्वेश्चन क्या कहता है, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत निकाले। तो लड़कियों का प्रतिशत निकालना तो आसान है यार, जिसका प्रतिशत निकालना ऊपर यानी 5 लड़की है तो ऊपर बट्टा में कितना लिखेंगे टोटल यानी 9 और मल्टीप्लाई का 100 यानी 500 बटा 9। तो किसको सॉल्व करने से आएगा, 9 गुना 5 45 4 49 यानी बी नंबर। आसान सवाल था, कोई दिक्कत नहीं है। अगले सवाल को आप लोग ट्राई करो। मैं थोड़ा सा भाई किसी का अर्जेंट कॉल आ रहा है तो मैं जल्दी से आता हूं, आप लोग ट्राई करना। ठीक है, तुरंत आ रहे हैं। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस के लिए माफ़ी चाहते हैं। उम्मीद करते हैं यार आप लोगों ने बनाया होगा इसको, है ना। चलो, सबसे पहले सवाल हम भी पढ़ लेते हैं। एक कक्षा में छात्रों की संख्या 75 है, मतलब लड़का लड़की मिला के है। इतना % लड़के हैं। ऐसे तो देखो इसका मान 1/3 होता है, फिर भी जिनको नहीं आता है 33 गुना 3 99, 99 और 1 कितना हो गया 100, बट्टा में 3% का 100। 1/3 हो गया, लड़के हैं ना, ये क्या हो जाएगा टोटल। अब मुझे बताओ लड़की कितनी, 3 में से 1 गया 2। चलिए यहां तक समझ में आ गया।
अब लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में इतना अधिक है, तो सबसे पहले तो यार कि इसका मान निकालना पड़ेगा। सब आपको करके दे रहे हैं, आप घबराइए नहीं। इसको जब गुना करेंगे तो 6 गुना 3 18, एक बच गया, 6 गुना 3 18 और 1 19। मेरे को यार पता है लेकिन आपको समझाने के लिए कर रहे हैं। 198 और 2 200, यानी 200 बटा कितना आ गया, 3% का 100, ये आ गया। इसका मतलब ये हो गया कि बोला ये है कि लड़कों की गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में इतना अधिक है। इसका मतलब लड़की के अगर ये 2 है तो लड़कों का कितना इससे अधिक है, तो टोटल अधिक कर दीजिए। 3 में अगर 2 है तो टोटल कितना हो जाएगा, लड़कों का 5 अधिक है, मतलब जोड़ देना है। तो चलिए मैथ अब बनाते हैं भाई, अब तो टेंशन खत्म ही हो गया। यहां लड़का लिखते हैं, यहां लड़की लिखते हैं, और अपने को पता ऊपर में औसत लिखना पड़ता है, तो लड़का का 5 तो लड़कियों का 2। समझ पा रहे होंगे, कोई दिक्कत। नीचे में क्या लिखना पड़ता है, संख्या, तो लड़का का संख्या कितना यार 1 है, देखो तो 1 है क्या, हाँ जी 1 है। लड़कियों का कितना है, 2 है। अब सपोज करिए मेरे को ये पता नहीं है, ठीक है, चलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और भी कुछ मैंने गलती किया क्या, लड़कों के गणित में औसत लड़कियों की तुलना में इतना अधिक है, ठीक है। अब x का मान निकालते हैं, तो 5 गुना 1 5 और 2 गुना 2 4, तो x बराबर कितना होगा, 5 प्लस 4 और बट्टा में 2 प्लस 1 3, यानी 9 बटा 3 आ गया। अच्छा, सवाल में कुछ लग रहा गड़बड़ी है। सवाल में लग तो रहा है कुछ गड़बड़ी है। एक बार पढ़ लेते हैं यार क्या है, थोड़ा ध्यान इधर उधर चले जाने से ना। इतना परसेंट लड़की, इतना लड़कों के गणित में औसत अंक लड़कियों की तुलना में अधिक है, तो 2 बटा 3 अगर होगा तो लड़की का 2 हो जाएगा, तो 2 और 5, ठीक है। अच्छा, लड़कियों की तुलना से अधिक। अच्छा, थोड़ा सा मैंने देखो ये गलती कर दिया है। अच्छा देखो यार, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। ये 2 बटा 3 था ना, तो देखिए यहाँ पे ये कितना हो गया, 3, और 3 से 2 अधिक है, तो माफ कीजिएगा, यहाँ थोड़ा माफी चाहेंगे, यहाँ पे 3 हो जाएगा। ये जो है ना, ये 3 हो जाएगा, ये कहा हुआ था। 2 बटा 3 अधिक है का मतलब अगर लड़की 3 है तो ये इससे 2 अधिक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ 3 हो जाएगा। अब सॉल्व कर लेते हैं, तो 5 गुना 1 5 हो गया, 3 गुना 2 6, ये 6 आ जाएगा। तो यहां पे कितना हो गया, 11/3 है ना, 11/3 हो गया। अब अपने को निकालना है आगे। कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी दी गई है, 75 दी गई है। आपको क्या बोला है, लड़कियों का स्कोर, तो 5 और 3, यहाँ पे यार 75 नहीं होगा। ये जो देख रहे हैं ना, ये तो औसत टोटल आ रहा ना, यहाँ पर एक्चुअली इसी का मान होना चाहिए था 75, और जहां तक मुझे याद आ रहा है ये 75 ने, आप इसको 66 कर लीजिएगा, ठीक है। तो 11 बटा 3 बराबर 66 से थोड़ा सा टाइम इसमें ज्यादा खराब हो गया, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, 18। अब आपको क्या निकालना, लड़कियों का, तो लड़कियों का कौन सा है ये, तो 18 आप इसमें गुना कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा 36। औसत पूछा था क्या, अच्छा ये तो संख्या है, औसत पूछा था, इसमें 18 गुना कर देंगे तो 54, 18 गुना 3 54, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद भी शायद इसी तरह से बनाना है सवाल, आप लोग भी ट्राई कर सकते हो। लड़के और लड़कियों का अनुपात चलिए दिया हुआ है, लड़कों का औसत अंक लड़कियों की तुलना में 20% अधिक है, तो 20% का मतलब 20/100 यानी 1/5, यानी 1/5 हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है।
अब मुझे बताइए, डाटा बनाते हैं लड़का और लड़की। अब आपको मैंने समझा दिया था 1/5 अधिक है, मतलब अगर लड़की 5 है तो लड़का इससे 1 ज्यादा है, तो लड़की अगर 5 है तो लड़का इससे 1 ज्यादा। ध्यान दीजिएगा ऊपर में औसत लिखना है ना, लड़कियों के औसत अंक। अच्छा, लड़का लड़की का अनुपात क्या है? लड़का की संख्या लड़कियों से इतना है तो 10:11 है, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, 10:11। इसके बाद चलते हैं आगे, यहां पर x, ठीक है। इसको गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे, तो मुझे बताइए 10 गुना 6 कितना हो गया 60, और 11 गुना 5 कितना 55। 11 गुना 5 कितना हो गया 55, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा यार, 10 और 1 21, तो यानी यहाँ पे हो जा रहा है 6 5 11, 115/21। अच्छा, पीछे वाले सवाल में थोड़ा से आते हैं, है ना, इस सवाल में करेक्शन करिएगा। यहाँ पे देखो छात्रों की संख्या 75 है ना, और इसका क्वेश्चन ऐसे बनेगा, इसका औसत 66 है, ऐसे बनेगा यार, तभी ये बैलेंस हो पाएगा, है ना। तो ये आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए। अब देखो यहाँ पे वैसे ही सवाल है, वही पीछे में छूटा हुआ था। 42 छात्रों का जो औसत है वो कितना है 69, तो मुझे बताइए टोटल औसत यहाँ कितना निकला यहाँ, और ये किसके बराबर होगा 69। कटेगा क्या? बिल्कुल कटेगा। 23 गुना 5 115, 23 गुना 3 इतना, तो 1 यूनिट का मान निकालिए। 21 में 3 गुना हो गया 63, और बट्टा में 5। बहुत अच्छा सवाल है। लड़कों का औसत अंक निकालें, लड़कों का औसत अंक या लड़कियों का। तो अगर आपको लड़कों का कह रहा है तो लड़का का मान 6 है, तो 63/5, यानी पॉइंट में आंसर आएगा बिल्कुल। तो जब आप इसको गुना करिएगा तो मुझे लग रहा है कि 2 से ऊपर नीचे गुना कर दिए, तो नीचे 10 आएगा, पॉइंट बैठाएंगे, तो 6 गुना 2 12, 12 गुना 3 36, और 72 और 1 72 और 3 75, नीचे 10 आएगा, आंसर 75.6। आशा करते हैं भाई समझ में आया होगा। तो पिछले सवाल में यही मिस्टेक था, सवाल पूरा नहीं था वो, है ना, सवाल ये पूरा होगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा। ये 69 के क्यों बैलेंस हो रहा, क्योंकि ये पूरे कक्षा का औसत है और क्वेश्चन में देके रखा है 69। आइए आगे चलते हैं, अगले सवाल को लेते हैं। देखो ये सवाल था 2006 का, ये सवाल मालूम है 2016 में जाकर के रिपीट हुआ था। देखें क्या कहता है। किसी परीक्षा में एक लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक A है, मतलब टोटल वाला दिया हुआ है। कक्षा में लड़के, पहले तो यार डब्बा बनाते हैं, लड़के और लड़कियों का अनुपात नीचे लिखा जाता है, अपने को पता है 3:1। अच्छा, लड़कों का औसत प्राप्तांक A+1 है, यानी यहाँ A+1 है। यहाँ पर मेरे को पता नहीं है, x मान ले, और ये देखो ये कितना है, यहाँ पर A है, टोटल मतलब बीच वाला। मुझे बताइए, अब वही नियम लगा दे, क्यों गुना करिएगा उतना, इसको घटाने से इतना आना चाहिए। किस्मत इतना मेहरबान है अपने ऊपर कि इसको घटाने से ये डायरेक्ट आ जा रहा है, इतना मेहरबान है। तो इसका मतलब पक्का हो गया कि इसको घटाने से इतना आना चाहिए। यहाँ भी एक, यहाँ भी एक, मैच करिए। अब रह गया सर इधर में किसको घटाएंगे, तो इसको घटाने के लिए आपने पहले किसको लिखा था, तो हमेशा बड़ा में से छोटा। तो जब आप 1 लिख रहे थे तो आपने क्या किया था, ऐसे ही तो किया था। इसका मतलब इधर से घटाने के लिए आपने इसको पहले लिखा बड़ा को, तो जब इधर से घटाएंगे तो ऊपर वाले को पहले ने इसको लिख दीजिएगा। तो यानी A - x, और बराबर कितना आएगा, यही वाला 3। x का मान निकालना है, 3 को इधर चिपका लीजिए, A - 3 बराबर x, आंसर D नंबर। ये अच्छा मेथड है यार, बिना गुना किए हुए आपका बन जाएगा। तो चारों में कोई अननोन होगा तो मेथड नंबर 2 हमेशा यूज करिएगा। आगे बढ़ेंगे यार, चलो लाल सफेद का भी कुछ सवाल आया हुआ है। कुल 10 गेंदों में से कुछ लाल और सफेद है, सभी गेंदों का औसत इतना है, लाल गेंद का इतना, सफेद, ये तो बच्चा वाला सवाल आ गया। लाल के लिए रेड लिख देते हैं, थोड़ा बहुत हम लोग को इंग्लिश भी आता है, और सफेद के लिए वाइट लिख देते हैं। लाल मतलब 25, वाइट मतलब 30, और टोटल मतलब 28। अब इसको घटाइएगा तो 2 आ जाएगा, 25 और इसको घटाइएगा तो 3 आ जाएगा। अब क्या इसमें बनाया जाए यार, टोटल गेंद कितना है 10, दोनों को जोड़िए तो टोटल गेंद 5, क्वेश्चन में देके रखा है 10, 1 का मान आ गया 2।
कहाँ गुना करेंगे सर? सफेद वाले में करेंगे ना, सफेद वाला 3 है, 3 गुना 2 आंसर फटाफट बन रहा। तो यहां तक हम लोगों ने खत्म कर लिया टाइप नंबर 5। उम्मीद करते हैं कि मजा आया होगा, बीच में थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था उसके लिए फिर से माफी चाहते हैं। अब हम लोग चलते हैं टाइप नंबर 6 पे, जिसका 4 सवाल मैंने लिया है, त्रुटि पर आधारित प्रश्न है। और आइए 4 सवालों को लेते हैं, इसमें कोई आपको कंसेप्ट नहीं बताएंगे, डायरेक्ट क्वेश्चन पे लेके चलते हैं। देखिए क्या कहता है, 50 छात्रों के किसी परीक्षा का औसत 65 है। बाद में पता चला, यार सब बाद में ही पता चलता है इसमें, कि 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया, सही औसत क्या था? देखिए इस सवाल का सबसे सुंदर जवाब, औसत जितना रहेगा उसको संभाल के रखिएगा, ये मेंटली भी बन जाएगा। 38 के बजाय 83 लिखा गया, यानी लिखना चाहिए था 38। तो ध्यान रखिएगा, अगर बच्चा कमजोर है उसके हिसाब से बता रहे हैं, जो सही होगा उसमें साइन लगाइएगा प्लस, और जो गलती से लिख दिया गया उसमें लगा दीजिएगा माइनस। ठीक है, पहले लिख के दिखा रहे हैं, फिर से रिपीट करते हैं। जो सही उत्तर होगा उसके लिए सोचना है, प्लस करना है, जो गलती से लिखा गया यानी उसके बजाय जो लिखा गया माइनस। तो पहले घटाइए तो कितना आ जाएगा? तो जब भी घटाइएगा तो यहां पर आपका आ जाएगा 45, प्लस या माइनस? माइनस। तो ध्यान रखिएगा, इतना जो हो गया ना, ये वाला इतना वो कम कर दिया, मतलब इतना वो ज्यादा कर दिया, माफ कीजिएगा, इतना ज्यादा। अब ये इतना ज्यादा लिख दिया, यहां पर आ जाते हैं बट्टा। बट्टा क्यों कर रहे हैं हम बताएं। ये तो हो गया जोड़ घटा, इसका औसत निकालना है। औसत निकालने के लिए कितने से डिवाइड करेंगे? टोटल छात्र से। तो कितना आ गया यार? 50। या तो भाग लगा लो या बुद्धि से काम लो, ऊपर नीचे गुना। तो यानी कितना हो गया? -90/100। तो यानी कितना हो गया मेरे भाई? -0.9। अब रह गया कि यहां पर आपको इतना ही सोचना है कि 38 के बजाय इतना लिख दिया था। तो मुझे एक बात बताइए, ज्यादा लिख दिया था ना, और ज्यादा लिख दिया था तभी तो औसत ज्यादा आ गया था। तो सही औसत क्या होगा? कम होगा। तो कम होगा मतलब पहले कितना औसत था? 65। तो कम कर दीजिए, कितना कम करेंगे? जितना आया, -0.9। जैसे घटाइएगा 64.1 आपका उत्तर। यही इस क्वेश्चन का तरीका है। अगर आप अच्छा हैं तो दिमाग में भी सॉल्व हो सकता है। आशा करते हैं समझ में आया होगा। इसमें डबल का भी क्वेश्चन होता है, ट्रिपल का भी क्वेश्चन होता है। तो डबल सिंगल मैंने लिया हुआ है। फिर से बता देते हैं, जो औसत है वही रहेगा, जिसके बजाय जो लिखा गया उसमें देखिएगा कितना ज्यादा लिखा गया। और दिमाग में भी सोच सकते हैं, जैसे 45 लिखा गया, बट्टा कितना करेंगे? संख्या, उससे औसत निकलेगा। जितना ज्यादा लिखा गया उतना कम कर दीजिएगा, जितना कम लिखा गया उतना बढ़ा दीजिएगा। कहानी खत्म यार। अब एक और ट्रिक्स हम बताते हैं यहाँ पे। देखिए 38 के बजाय 83 लिखा गया। तो अगर आपका दिमाग चलेगा तो ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें 3 और 8 है, इसी का उल्टा 8 और 3 लिखा गया। तो एक बहुत गोल्डन ट्रिक्स बताते हैं। अगर इसी डिजिट का उल्टा बगल में लिखा हुआ है तो आपको एक छोटा सा ट्रिक्स बताते हैं कि आप देखो घटा के 45 लाए ना, मेंटली सोच सकते हो। आप क्या करना, 8 में से 3 घटाना 5, और मेरा ट्रिक्स है कि इसमें 9 गुना कर देना। तो हमेशा याद रखिएगा, जो आएगा उससे पता चल जाएगा ये इससे कितना ज्यादा या कम है, तो घटाना ही नहीं पड़ेगा। लेकिन ये ट्रिक्स कब अप्लाई करिएगा? जब इस डिजिट का उल्टा इधर लिखा गया। जैसे मान लीजिए 94 का उल्टा 49। अब आप मान लीजिए कि सोच रहे हो सर घटा के कितना का, मत घटाइए, अपने मन में घटाइए। 9 में से 4 गया 5, और गुना कर दीजिए 9 में, तो 45। तो घटा के देखिएगा तो पक्का आ जाएगा। बहुत अच्छा सा ट्रिक्स है ये। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे देखो डबल का गैप है। 40 विद्यार्थियों का औसत 68 है। 2 छात्र के अंक 84 और 46 के स्थान पर गलती से इतना लिखा गया। तो प्यार से लिखिएगा, 84 सही है और 46 सही है। इसके स्थान पर गलती से लिखा गया 48, यानी जो गलती से लिखा गया है माइनस करेंगे, और इसके स्थान पर लिखा गया 64, माइनस करेंगे। अब एक उपाय है तो मेरे भाई घटाइए, और दूसरा उपाय हम ट्रिक्स तो पहले घटाते हैं। जैसे ही आप करते हो तो 14 में से 8 गया 6, और यहां पे चला गया आपका 3।
साइन क्या आएगा प्लस। यहाँ पे जब आप सॉल्व करिएगा तो यहाँ आ जाएगा 18, साइन क्या आएगा माइनस। अब आप इन दोनों को सॉल्व करना, तो कितना आ जाएगा प्लस 18। इसका मतलब प्लस आया, इसका मतलब आपने औसत जो है ना वो ज्यादा लिख दिया है। कहीं पे गलती हो गया क्या? नहीं, औसत जो है आपने ज्यादा लिख दिया है। अब ये तो जोड़ घटाव करके आया है, इसका औसत निकालना है तो कितना से भाग देंगे? 40 से। आपके पास अब दो उपाय है, या तो 40 से भाग दीजिए, नहीं तो कुछ जुगाड़ लगाइए कि भाग ही नहीं देना पड़े। तो मेरा जुगाड़ देखो क्या करते हैं, पहले मैंने 5 से गुना कर दिया, धीरे धीरे आस्ते आस्ते चलिएगा। तो 18 गुना 5 हो गया 90, 200 आ गया, फिर 5 से गुना कर दीजिए। अगर हम आपको 25 से बोलते तो थोड़ा कमजोर बच्चा टेंशन में जाता, प्यार से चलिएगा ना समझ में आएगा। तो कितना आ गया? 450/1000, यानी हमारे पास आ गया 0.45। और आपने को पता है ना ये प्लस में आया, ठीक है, तो प्लस में आया तो आंसर कितना हो जाएगा? 68.45। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर जो ट्रिक्स लग रहा था आप समझ रहे होंगे, ठीक है, कोई इसमें दिक्कत नहीं था। यहाँ पे जो ट्रिक्स हमने लगाया, देखो वो काम कर रहा है, सेम डिजिट का उल्टा है ना, तो दिमाग में भी सोच सकते थे 8 में से 4 गया 4, 9 गुना 4 36, है कि नहीं। और इसके बाद यहाँ पे भी लग रहा था 46 की जगह 64, तो 6 में से 4 गया 2, 2 गुना 9 18। तो उम्मीद करते हैं भाई सही गलत वाला सवाल समझ में आ गया होगा और आपको किसी भी तरह का कोई भी परेशानी नहीं होने वाला है। यहाँ पे देखो माइनस आ रहा था, माइनस मैंने किया, यहाँ प्लस आ रहा था तो मैंने प्लस कर दिया, ठीक। और 2 सवाल आपके लिए होमवर्क में है, एक सवाल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और एक सवाल और ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दोनों का आप जरूर मुझे आंसर बताइएगा। तो चलिए आज का क्लास कैसा लगा मुझे बताइएगा। और हाँ, आपके लिए एक काम और रहेगा, आज शाम तक या रात तक एक PDF आपको आने वाला है 50 क्वेश्चन का, औसत का, है ना। और उसमें क्या रहेगा, आज जो आपने त्रुटि पर आधारित प्रश्न पढ़ा ये, और पिछले कुछ टाइप से सवाल मिला के रहेंगे। किसी को प्रैक्टिस करना है तो कर सकते हैं। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं इसके आगे टाइप्स में। थैंक यू।